कल हम लोगों ने पढ़ा था हु का प्रयोग। जब वाक्य में हु आता है तो उसकी अंग्रेजी कैसे बनाते हैं। कल हम लोगों ने पढ़ा था कि जब हु आएगा तो उसे असर्टिव के नियम से बनाते हैं, और जो है फिर उसके बाद उसका निगेटिव पार्ट भी पढ़े थे। ठीक है, शॉर्ट वीडियो में मैं होमवर्क भी दिया था। देखिए इधर आप लोग, जैसे मैं बोला था कि जब हु आ जाता है, जब वाक्य में हु आता है तो इस वाक्य को असर्टिव के नियम से बनाते हैं, बोला था। फिर उसके बाद बोला था इसको सिंगुलर मानते हैं, सिंगुलर मानते हैं, मैं आप लोगों को बताया था। जैसे मैं आप लोगों को सेंटेंस लिख दूं, कौन नहीं नहाता है, कौन नहीं नहाता है। देखिए हु, अब हु को जब सिंगुलर मानेंगे तो इसको डज नॉट लगाएंगे इसके साथ, हु डज नॉट, हु डज नॉट। फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, नहाने की इंग्लिश बाथ, हु डज नॉट बाथ। लास्ट में क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क। लेकिन बनाएंगे किस नियम के अनुसार, वे असर्टिव नियम के अनुसार। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ना, लेकिन इसको बनाएंगे किस नियम से, असर्टिव नियम से। जैसे एक सेंटेंस और आप लोगों को बोल दूं, कौन तुम्हें कौन तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाता है। देखिए सबसे पहले लिखेंगे कौन की इंग्लिश, हु, फिर उसके बाद पढ़ाने की इंग्लिश टीच, टीच इसमें क्या जोड़ेंगे, ईएस। क्यों ऐसा किए हैं, क्योंकि लास्ट में सी एच आया है तो इसीलिए ईएस जोड़े हैं। इसको सिंगुलर बनाए, क्यों सिंगुलर बनाए, सब्जेक्ट हु को सिंगुलर मान के चलते हैं और इसको असर्टिव के नियम से बनाते हैं। हु टीचेस यू इंग्लिश, हु टीचेस यू इंग्लिश, हु टीचेस यू इंग्लिश। लास्ट में लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। आई बात समझ में। अब हम आज पढ़ेंगे विच, हुज, हाउ मेनी, हाउ मच जब वाक्य में आते हैं तब कैसे उसकी अंग्रेजी बनाते हैं। देखिए एक पॉइंट देखिए, विच, हुज, हाउ मेनी, हाउ मच, etc। विच, हुज, हाउ मेनी, हाउ मच। ये जो आप लोगों के इंट्रोगेटिव वर्ड दिख रहे हैं ये डिफरेंट होते हैं उनसे, वर्ड वेयर से। क्यों डिफरेंट होते हैं, क्योंकि यह हमेशा अपने साथ क्या रखेंगे, नाउन रखते हैं, हमेशा नाउन रखते हैं। बीच के बाद नाउन आएगा ही आएगा, हुज के बाद नाउन आएगा, हाउ मेनी के बाद, हाउ मच के बाद नाउन आएगा। आई बात समझ में। जैसे एक पॉइंट और लिखिए, यदि बीच, हुज, हाउ मेनी, हाउ मच के साथ, क्या बोला हूं, विच, हुज, हाउ मेनी, हाउ मच के साथ आया हुआ शब्द, के साथ आया हुआ शब्द, आया हुआ शब्द, आया हुआ शब्द यदि सब्जेक्ट हो, यदि सब्जेक्ट हो। अगर सब्जेक्ट हो तब उसकी अंग्रेजी कैसे बनाएंगे, सब्जेक्ट ना हो तब। जैसे मतलब यह मैं क्या बताऊं, यह इसके बाद नाउन आएंगे ही आएंगे, यह सब नाउन रखते हैं। यदि वह नाउन या प्रोनाउन सब्जेक्ट हो गया तब क्या करेंगे, वह नाउन क्या हो गया हमारा, सब्जेक्ट हो गया तब क्या करेंगे, उसकी अंग्रेजी फिर कैसे बनाएंगे। जैसे आगे देखिए, अच्छा एक पॉइंट ये हो गया, इसकी इंग्लिश देखें, यदि सब्जेक्ट हो तो
हो तो उसे असर्टिव के नियम से बनाते हैं। असर्टिव के नियम से बनाते हैं। देखिए कितने बच्चे स्कूल जाते हैं। कितने बच्चे स्कूल जाते हैं, लास्ट में क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क। कितने बच्चे स्कूल जाते हैं। सबसे पहले कितना, कितनी, कितने मतलब हाउ मेनी, हाउ मच। हाउ मेनी किसके लिए लगता है, जिसके लिए हम जिसे गिन सकते हैं। हाउ मच मतलब जिसे ना गिन सकें। अब कितने बच्चे, बच्चों को गिन सकते हैं। अब मैं बोला क्या हूँ, इसके बाद नाउन आएगा कि नहीं आएगा, आया है, नाउन आ गया। और नाउन अगर सब्जेक्ट हो, नाउन यदि सब्जेक्ट हो तो उसे असर्टिव के नियम से यानी साधारण वाक्य की तरह बनाएंगे। जैसे बोल दूं हाउ मेनी बॉयज, हाउ मेनी बॉयज या चिल्ड्रेन, हाउ मेनी चिल्ड्रेन गो टू स्कूल, हाउ मेनी चिल्ड्रेन गो टू स्कूल। आई बात समझ में, नोट कर लीजिए। देखिए उसके आगे देखिए, अगली पॉइंट देखिए, यदि वी चूज हाउ मेनी हाउ मच के साथ आया हुआ शब्द यदि सब्जेक्ट न हो, यदि सब्जेक्ट न हो तो उसे मतलब उसकी अंग्रेजी न हो तो उसे इंट्रोगेटिव के नियम से बनाते हैं। इंट्रोगेटिव के नियम से बनाते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए, तुम कितना दूध पीते हो, तुम कितना दूध पीते हो, तुम कितना दूध पीते हो, तुम कितना दूध पीते हो। देखिए इधर सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लोग, हाउ मेनी या हाउ मच। अच्छा दूध को काउंट कर सकते हैं, देखिए कितना के बाद नाउन आया ना, दूध को काउंट नहीं कर सकते तो इसीलिए हम लगाएंगे हाउ मच। क्या लगाएंगे, हाउ मच। अब इसके बाद तुरंत नाउन लिखेंगे, ये लिखेंगे हाउ मच मिल्क, हाउ मच मिल्क, हाउ मच मिल्क। अब इसके बाद लगाएंगे तुम के लिए, तुम के लिए क्या लगाएंगे, डू किधर, क्या हो जाएगा डू, हाउ मच मिल्क डू यू। अच्छा यहाँ पर ड्रिंक लगा दीजिए या टेक लगा दीजिए, हाउ मच मिल्क डू यू ड्रिंक। हाउ मच मिल्क डू यू ड्रिंक, हाउ मच मिल्क डू यू ड्रिंक। देखिए इस पर दो चार सेंटेंस हो जाए, पहले उसके पहले मैं आप लोगों को समझा दूं क्या बोला हूँ। वी चूज हाउ मेनी हाउ मच, ये क्या रखते हैं, नाउन रखते हैं, इसके बाद नाउन आता है। फिर यदि वी चूज हाउ मेनी हाउ मच के साथ आया हुआ शब्द यदि सब्जेक्ट हो, सब्जेक्ट रहेगा तो सिंपल नियम से बनाएंगे, साधारण वाक्य बना देंगे उसे। अगर वी चूज हाउ मेनी हाउ मच के साथ आया हुआ शब्द यदि सब्जेक्ट ना हो तो उसे इंट्रोगेटिव के नियम से बना देंगे। जैसे तुम कितना दूध पीते हो, हाउ मच मिल्क डू यू टेक या ड्रिंक। आई बात समझ में, ठीक है। आगे देखिए, देखिए दो तीन सेंटेंस देखिए इस पर।
देखिए कितने बच्चे बाजार जाते हैं, फिर उसके बाद कितनी लड़कियां क्रिकेट खेलती हैं। आ गया। देखिए इसके बाद हाउ मेनी हाउ मच के साथ आया हुआ शब्द क्या है, सब्जेक्ट है। तो क्या हो जाएगा, कितने बच्चे बाजार जाते हैं। इसको सिंपल नियम से बनाएंगे। सबसे पहले कितने बच्चे को काउंट कर लेंगे तो हाउ मेनी लिखेंगे, हाउ मेनी बॉयज या चिल्ड्रेन जो लिख दीजिए आप, हाउ मेनी चिल्ड्रेन। देखिए हाउ मेनी चिल्ड्रेन बाजार जाने की इंग्लिश क्या हो जाएगी, गो टू। हाउ मेनी चिल्ड्रेन गो टू मार्केट। लास्ट में क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क। अच्छा यह नाउन हमारा जो है बहुवचन है और वर्ब भी बहुवचन है। देखिए हाउ मेनी चिल्ड्रेन गो टू मार्केट। अब आया कितनी लड़कियां क्रिकेट खेलती हैं, तो क्या हो जाएगा, हाउ मेनी गर्ल्स, हाउ मेनी गर्ल्स प्ले क्रिकेट, हाउ मेनी गर्ल्स प्ले क्रिकेट। कितनी लड़कियां क्रिकेट खेलती हैं। आई बात समझ में। तीसरा सेंटेंस देखिए, कौन सी पुस्तक पढ़ते हो, तुम कौन सी पुस्तक पढ़ते हो, तुम कौन सी पुस्तक पढ़ते हो। आ गया तो क्या लिखेंगे इसमें, सबसे पहले तुम। देखिए तुम पहले आया है, कौन सी के बाद जो है नाउन आया है, लेकिन वह सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट पहले ही आ गया है। तो क्या हो जाएगा, तुम कौन सी पुस्तक, पहले कौन सी की इंग्लिश विच, फिर उसके बाद विच पुस्तक की इंग्लिश विच बुक, विच बुक। फिर उसके बाद तुम के लिए जो है हेल्पिंग वर्ब डू लगाएंगे, डू लगाएंगे। यू के लिए क्या लगाते हैं, डू लगाते हैं। विच बुक डू यू, पढ़ने की इंग्लिश रीड या स्टडी, विच बुक डू यू रीड। आई बात समझ में। आगे आप लोग इस पर एक एग्जांपल और देख लीजिए। आगे देखिए इस पर तो एग्जांपल और, तुम कौन सी कार चलाते हो, तुम कौन सी कार चलाते हो। एक दूसरा देखिए, तुम कितना पानी पीते हो, तुम कितना पानी पीते हो। आप लोगों को दो सेंटेंस बोला, तुम कौन सी कार चलाते हो। तो सबसे पहले देखिए कौन सी के बाद जो है नाउन आया है, लेकिन सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट हमारा तुम पहले ही है। तो इसके साथ अगर जो है सब्जेक्ट आ जाए तो हम इसको जो है सिंपल नियम से, अगर नहीं आए तो इंट्रोगेटिव नियम से। देखिए इसके साथ जो है सब्जेक्ट नहीं आए तो इंट्रोगेटिव नियम से बनाएंगे। तो कौन सी का क्या हो जाएगा, विच, फिर उसके बाद क्या है उसके साथ नाउन कार। मैं बोला हूँ इन सभी जो है लिखवाया हूँ इंग्लिश क्वेश्चन वर्ड, उन सभी के साथ नाउन रहता है, विच, कार, डू। डू क्यों, तुम के लिए क्या लगेगा हमारा यू, यू के लिए क्या लगेगा डू। विच कार डू यू ड्राइव, विच कार डू यू ड्राइव, तुम कौन सी कार चलाते हो, लास्ट में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। तुम कितना पानी पीते हो, हाउ मच, हाउ मच। अच्छा देखिए फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, वाटर, क्यों इसके साथ नाउन क्या है पानी, हाउ मच वाटर। आया ना। देखिए इसके साथ जो नाउन आया है उसकी इंग्लिश लिखेंगे हाउ मच वाटर, फिर उसके बाद तुम के लिए हेल्पिंग वर्ब आ गया, अब आ गया डू, फिर उसके बाद तुम, हाउ मच वाटर डू यू ड्रिंक, हाउ मच वाटर डू यू ड्रिंक, हाउ मच वाटर डू यू ड्रिंक, लास्ट में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। आई बात समझ में। और जो है कल आप लोगों को इससे अच्छा और थोड़ा सा मुश्किल सेंटेंस कराया जाएगा। आई बात समझ में।